आज मैं तुम लोग को एक ऐसा बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम लोग शौक हो जाओ। मैंने फ्री फायर का टूर्नामेंट खेल के लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए अर्न किया। मुझे पता है कि तुम लोग में से बहुत से बंदे का भी लॉस हुआ है। यही सोचकर तो मैंने टिप्स एंड ट्रिक पर वीडियो लाया है, जिसको देखने के बाद आज से तुम्हारा कभी लॉस नहीं होगा। तुम भी एक प्रो प्लेयर की तरह प्रॉफिट कर पाओ। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टिप नंबर 1, लैंडिंग। देखो, तुमको लैंडिंग एकदम परफेक्ट करना है और तुमको लैंडिंग ऐसे जगह करना है जहाँ पर तुमको वेस्ट और हेलमेट तुरंत ही मिल जाए, मतलब किसी वेंडिंग वाले घर के पास में। अगर उतरते हुए तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं उतरा है तो तुमको सबसे पहले वेस्ट और हेलमेट खरीदना है। इसके लिए तुमको सबसे पहले टोकन लूटना है और 400 रुपये का वेस्ट खरीदना है। मेरे साथ यहाँ पर एक बंदा उतरा था, इसलिए मैं उसको मारने जा रहा हूँ, लेकिन तुमको ऐसा कभी नहीं करना। तुमको पहले एकदम प्रॉपर लूट करना है, उसके बाद ही फाइट लेना है। देखो, यहाँ पर बंदा है, मैंने उसको हेडशॉट मार के ख़त्म कर दी। इस बंदे के मारने के बाद मुझको 200 टोकन मिल गया और मैं 200 टोकन यहाँ से लूट के अब जाऊँगा पहले वेस्ट लेने, क्योंकि बिना 3 लेवल के वेस्ट के तुमको कोई भी बंदा बहुत ही इजीली मार सकता है। वहाँ के टोकन लूटने के बाद मैं यहाँ के भी टोकन को लूट लेता हूँ और फिर जाके वेंडिंग से पहले वेस्ट खरीदता हूँ, उसके बाद हिट लिस्ट लगाता हूँ। टिप नंबर 2, माइंड सेट। देखो, जब तक तुम्हारा माइंड सेट नहीं रहेगा तुम किसी भी बंदूक को नहीं मार पाओगे। तुमको नर्वस होके कभी नहीं खेलना है, नहीं तो तुम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। जब भी तुम फ्री फायर के टूर्नामेंट खेल रहे होगे तब तुमको इसको नॉर्मल बीआर गेम की तरह कभी नहीं खेलना है। तुमको एकदम सीरियस होके खेलना है, जिससे तुम्हारा गेम में कंसंट्रेशन बढ़ेगा और तुमको और भी फायदा होगा। और बहुत सारे बंदे होते हैं जो यूट्यूबर के कस्टम एचयूडी को कॉपी कर लेते हैं और सोचते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा किल होगा, लेकिन इससे घंटा कुछ नहीं होता। तुमको हमेशा अपने कस्टम एचयूडीज खेलना है, जिससे तुम हमेशा खेलते रहे आए हो। और तुम जब भी फाइट लो तो हमेशा कवर में रह के फाइट करना है, खुले में कभी नहीं जाना है। तुमको हमेशा प्रैक्टिस करना है, सोलो वर्सेस स्क्वाड में बीआर में खेलना है, जिससे कि तुम्हारे गेम प्ले में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। और तुमको हमेशा छोटी एंट्री वाले मैचेस में खेलना है, हाई एंट्री वाले मैचेस को अवॉइड करना है। टिप नंबर 3, कैरेक्टर। कैरेक्टर एक ऐसा चीज़ है जो पूरे गेम को सुधार सकता है। अगर तुम सोलो टूर्नामेंट वाले कैरेक्टर लिए हो तो तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम बीआर वाले कैरेक्टर लिए हो तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा लॉस। तो गाइस, सोलो टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर यूज होते हैं और जो सबसे यूजफुल होते हैं, मैं तुमको उनको बताने वाला हूँ। फर्स्ट एक्टिव कैरेक्टर में तुमको ऑस्कर कर लेना है। अब मैं बताने वाला हूँ ऑस्कर करता क्या है। ऑस्कर एक पावरफुल फॉरवर्ड डैश अटैक करता है, मतलब पुश करता है, जिससे कि सामने वाले एनिमी को 50 का डैमेज लगता है और उसके 3-4 ग्लूवाल भी फूट जाते हैं। क्लोज रेंज फाइट में ऑस्कर बहुत ही इफेक्टिव होता है। सेकेंड कैरेक्टर में तुमको जस्टिन बीबर को लेना है, जिससे कि तुमको डैमेज कम लगता है। थर्ड कैरेक्टर में तुमको निकिता को लेना है। निकिता कैरेक्टर को यूज करने से जो गन की रिलोड स्पीड होती है वो 15% तक बढ़ जाती है, जिससे कि एनिमी की कंपैरिजन में तुम्हारा गन जल्दी रिलोड हो जाएगा। निकिता कैरेक्टर का एक और स्किल भी है कि हम अगर निकिता को लेकर किसी बंदे को डैमेज करते हैं तो जब वो हील करने जाते हैं तो उनको आधा ही एचपी मिलता है। फोर्थ कैरेक्टर में आपको लूना को लेना है, जिससे कि आपका रेट ऑफ पावर बढ़ जाता है। टिप नंबर 4, रोल। तुम्हारा गेम में रोल क्या है? तुम रसर हो या स्नाइपर हो, ये पॉइंट बहुत ही मैटर करता है। तुम छुप छुप कर खेलते हो या रस करके खेलते हो। अगर तुम रसर हो तो तुम्हारे लिए जो मैंने कैरेक्टर स्किल बताया वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं एक रसर हूँ। मैं 3 साल से टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे रस का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने वैसा कैरेक्टर स्किल बताया। अगर तुम स्नाइपर हो तो तुम कैरेक्टर स्किल में चेंजेस कर सकते हो। अब मैंने तुमको सभी पॉइंट बता दिए हैं, तो अब मैं तुमको एक हाई एंट्री वाला मैच दिखाने वाला हूँ। तो ये अपना फर्स्ट मैच होने वाला है, जिसपे कि मैं पीक पे आया था। मेरा लूट वूट कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर 2 बंदे थे, मैंने एक को हेड मारा, फिर ग्लू लगाया, फिर ऑस्कर मार के इस बंदे को भी मारता हूँ, लेकिन भाई मेरा टीममेट इतना दूर था भाई, ये बंदा मुझको डाउन कर देता। भाई ये रेंडम ही टीममेट था, लेकिन भाई बहुत ही अच्छा होने वाला था भाई। इसने मुझको पहले आके रिवाइव दिया। जब तक मैं रिवाइव हो रहा था तब तक वो बंदा अपना वाल फोड़ रहा था। फिर मैं अपने किल को फिनिश करता हूँ, फिर इस बंदे के पेटी से मैं हील भी उठा लेता हूँ, फिर उसको चालू कर देता हूँ, जिससे कि मेरा एचपी फुल हो गया था। फिर मैं उस बंदे को भी मार के ख़त्म कर देता हूँ। भाई तुम इस गेम में ध्यान देना कि ये बंदा कितना बार डाउन होगा, तुम लोग काउंट करके कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी हमारे ऊपर कोई हिट लिस्ट लेता है। यहाँ पर मैं और मेरा टीममेट उन बंदों के पास आ गया था, जिसको कि मैंने एक बंदे को 123 का मारा, फिर थोड़ा सा मैक्स 7 से डैमेज करके मेरा बंदा किल चुरा लेता। यहाँ पर सामने में फाइट हो रहा था, हम लोग भी जाते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। गाड़ी से उतरते ही मैं नीला सूटर चढ़ा लेता हूँ, उसको तुरंत बाद अपना जादुई यंत्र छोड़ देता हूँ, जिससे कि बंदे डर के भागने लगते हैं। उसका एक बंदा ये घर में होने वाला था, जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो भाग जाता है। जिसके बाद मेरा टीममेट एक अपना जादुई यंत्र वाला कैरेक्टर छोड़ता है, जिससे कि मोको दिख जाता है। फिर मैं उन दोनों बंदों को मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट भाई हक देता है।
तभी मैं वाल लगा के बैकअप लेता हूँ, फिर उसके एक बंदे को मैक्स 7 से पूरा भर के ख़त्म कर देता हूँ, फिर ऑस्कर मार के दूसरे बंदे को भी इजीली पीजीली ख़त्म कर देता हूँ। इन बंदों से फाइट के बाद मेरा 4 किल हो गया था और 18 बंदे अलाइव थे। फिर मैं अपने टीममेट को दूसरी बार रिवाइव करता हूँ। इसके बाद हम लोग क्लॉक टावर पे आ गए थे, तभी हमको केसी वाले बंदे दिखते हैं जिनको मैं मैक्स 7 से एक बंदे को पूरा डैमेज देता हूँ, लेकिन मेरा किल चोरी हो जाता है। तभी मेरा बंदा फिर रख देता है, फिर मैं इस बंदे को पूरा ख़त्म करके अपने टीममेट को रिवाइव करने लगता हूँ। इस नूब टीममेट को रिवाइव करने के बाद मैं फिर उन बंदों का पेटी लूटता हूँ। फिर मेरा टीममेट गाड़ी लेके पोचीनाक साइड में आ रहा था, फिर मैं क्या देखता हूँ भाई कि रिवाइवल पॉइंट ऑन होने वाला था। इसके बाद मैं गाड़ी से उतर के रिवाइवल पॉइंट को चार करने लगता हूँ कि कोई बंदा देख कर आए, लेकिन भाई कोई बंदा ही नहीं आता। इसके बाद मैं और मेरा टीममेट गाड़ी पकड़ के बंदों की तलाश में जाने लगते हैं, तभी हमको सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं बैक टू बैक 2 गोली मारता हूँ, फिर भी नॉक नहीं होता, लेकिन उनका गाड़ी भी नहीं फूट पाता, लेकिन लास्ट में जाके फूट जाता है। फिर लास्ट में मैं एक गोली कनेक्ट करके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, फिर मेरा दोस्त वो वाला कैरेक्टर छोड़ता है, फिर मैं एफजीएल मारता रहता हूँ, लेकिन वो बंदा भी पैनिक कर जाता है, जिससे वो बंदा पीछे निकलने लगता है। फिर मैं उसका हील भी छोड़ के एफजीएल को रिलोड करके उस बंदे के पास जाने लगता हूँ, तभी मेरा टीममेट उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया होता है। मेरा यहाँ पर 6 किल हो गया था, इसलिए मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तुम ही मार लो इसको। फिर मैं उस बंदे के ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंक के मैं पीछे बढ़ने लगता हूँ, फिर मेरा टीममेट जाके उसको मार देता है। इसके बाद मैं गाड़ी लेने जा रहा था, तभी मुझको 2 बंदे और दिखाई देते हैं, जिसको मैं एक गोली मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं लगता, लेकिन दूसरे वाले को डायरेक्ट हेड लग जाता है। इसके बाद मैं एफजीएल मार के उन बंदों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक और एफजीएल छोड़ता हूँ जिससे 43 का डैमेज आता है, फिर मैं उसको स्नाइपर से मार के ख़त्म। मेरा यहाँ पर 7 किल हो गया था, इसलिए मैं अपने टीममेट को उस बंदों को भी मारने देता हूँ कि तू भी अपना किल कर ले। इसे मैं इसके पेटी को लूट ही रहा था, तभी एक बंदा मोस्टर ट्रक से आता है। यहाँ पर मैं थोड़ा पैनिक कर गया था, लेकिन आप लोग को पैनिक कभी नहीं करना है। फिर मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा नहीं मारता। फिर मैं अपने तगड़े वाले गेम प्ले के दम पे उस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर वो बंदा बहुत ही पैनिक कर गया था। फिर मैं मोस्टर पे चढ़ के उतर के उसको मारने का ट्राई करता हूँ, उसकर मार के पूरा ख़त्म करने जाता हूँ, तब तक मेरा किल चोरी हो गया था। इसके बाद मैं इसके भी पेटी को एकदम अच्छे से लूटने लगता हूँ, इसमें बहुत सारा लूट था। तब तक मेरा टीममेट गाड़ी लेकर आ गया था, फिर मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के और भी बंदों को मारने के लिए चल पड़ता हूँ। यहाँ पर मेरा टीममेट बोल रहा था कि बंदा है, इसलिए मैं नीला सूटा मार लेता हूँ, तभी मेरा टीममेट अपना कैरेक्टर स्किल भी छोड़ देता है। फिर मैं फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, उससे कुछ भी डैमेज नहीं आता, मेरे ऊपर ही उल्टा डैमेज आ जाता है। यहाँ पर एक ही बंदा होने वाला था, इसलिए मैं यहाँ पर होल्ड करने लगता हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू जाके मार ले, तेरा कम किल हुआ है। यहाँ पर मैं उस बंदे का हिले हुई को तोड़ रहा था, तभी मुझको कहीं से फायर आता है। तब मैं उस बंदे को मारने पे ध्यान देता हूँ, तब तक भाई मेरा टीममेट फिर से डाउन हो जाता है। फिर मैं ऑस्कर मार के उस बंदे के ऊपर सीधा रश करता हूँ, फिर वो बंदा ऑरियन बन जाता है। फिर मैं इसके बाद हील भी छोड़ के उस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं मरता वो बंदा। फिर उसके बाद एक ही गोली लगता है, वो बंदा डाउन हो जाता है। फिर मैं इसको फिनिश करने लगता हूँ, तब तक उसका एक बंदा और आ गया था जिसको मैं 190 का डैमेज देता हूँ। इसके बाद मैं उस बंदे को एफजीएल से मारने जाता हूँ, लेकिन कनेक्ट नहीं होता, लेकिन दूसरा एफजीएल कनेक्ट होते ही वो बंदा पूरा मर जाता है। मेरा 9 किल हो गया था और भी 7 बंदे अलाइव थे। इस मैच में रिवाइवल ऑन होने वाला था, इसलिए मैं अपने टीममेट को भी रिवाइव देने जाने लगता हूँ। यहाँ पर वेंडिंग पे आके मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे बंदों के तलाश में चल पड़ता हूँ। तो चलते हैं भाई, लेट्स गो। यहाँ पर आके मैं ड्राइव करने लगता हूँ कि कोई बंदा आए, तभी भाई कोई बंदा आ भी जाता है। सामने वाले टावर पे 2 बंदे आते हैं जिनको मैं और मेरा टीममेट मारने का ट्राई करता है, लेकिन भाई एक भी गोली कनेक्ट नहीं होता। तब तक मेरा टीममेट एक बंदे को डाउन कर देता है। भाई ऐसे इंटेंस सिचुएशन पे भी मेरा दोस्त भाई कॉल कर देता है। इसके बाद मैं अपने दोस्त का कॉल काटता हूँ। यहाँ पर मेरा 9 किल हो गया था, इसलिए मैं उन बंदों को नहीं मार रहा था। तभी मैं बस एक फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ, उससे ही भाई मुझको 1 किल मिल जाता है यार। यहाँ पर लास्ट के 2 ही बंदे बचे थे, जिनको मैं अपने टीममेट को बोल रहा था कि इनको तू ही मार ले, तेरा कम किल हुआ है। मैं उनमें से एक बंदे को एफजीएल से थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, फिर फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ। तब तक मेरा टीममेट अपना जादुई कैरेक्टर स्किल छोड़ चुका था, जिससे कि वो बंदे पैनिक हो गए थे और फाइट करने आ गए थे। फिर मैं हील वे भी छोड़ता हूँ, एक बंदे को डैमेज करता हूँ, लेकिन भाई थोड़ा बहुत भी डैमेज नहीं कर पाता। इसके बाद मैं एक बंदे को एक गोली मारता हूँ, फिर वो नॉक हो जाता है। तब तक मेरा टीममेट भी दूसरे बंदे को मार चुका था और हम लोग का ये गेम इजीली बुइया हो चुका है।